लालची पटाखे वाला। धूलपुर नाम के गांव में राजेश पटाखे वाला रहता था। राजेश को बस पैसे कमाने थे, इसलिए अब वो किसी भी रिश्ते से ऊपर पैसे को ही रखता था। अरे जी, ये सुबह सुबह कहाँ चल दिए? अभी तो सूरज भी नहीं चढ़ा है। अगर मैं देर से गया और मेरी जगह किसी और ने पटाखे की दुकान लगा ली ना, तो सारी बिक्री उसकी हो जाएगी। फिर तो मन गई दिवाली हमारी। तो 4 बजे क्यों जा रहे हो? रात को लौटना ही नहीं चाहिए था। अरे रात को किसी आप से भी चालाक आदमी ने दुकान की जगह लूट ली होगी तो। अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो तुम? राजेश फौरन पटाखों के बाजार में पहुंचता है, पर वहां उसके सिवा दूसरा कोई नहीं होता। चलो, पहले पहुंच गया हूँ मैं। अब सबसे अच्छी जगह दुकान लगा लेता हूँ। राजेश 2-3 लोगों की जगह में अकेले अपनी दुकान लगा लेता है। सुबह जब बाकी पटाखे वाले वहां पहुंचते हैं, तो राजेश की इस हरकत से उनका गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। अरे राजेश, ये क्या हरकत है भाई? हमरा पूरा जगह ही रोक लिया हो। अरे जिसने पहले दुकान लगाई जगह उसकी। मत बल, तुम पहले आ गए तो 3 लोगों की दुकान की जगह पर खुद की दुकान लगा लोगे? अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। ओ नहीं तो क्या। देखो राजेश, ये सब दादागिरी नहीं चलेगी। अरे दुकान का रास्ता छोड़ो, देखो ग्राहक आ रहा है। अब तुम लोगों के कारण मुझे अपनी बोनी नहीं खराब करनी। आइए आइए बहन जी, राजेश पटाखा दुकान पर। क्या लेगा चिंटू हमारा? जलेबी चरचुरी सब है यहाँ। यहाँ रुकने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ये राजेश किसी की सुनने वाला नहीं। आज रेडी लगाकर गांव में घूम घूम कर ही पटाखे बेचने पड़ेंगे। आकाश और छुट्टन अपनी अपनी रेडी उठाकर गांव भर में पटाखा बेचना शुरू कर देते हैं। दोनों गांव में सभी के घर जा जाकर पटाखे बेचने लगते हैं, जिसके कारण पटाखे की बाजार तक लोग कम आने लगते हैं। अरे लालू, ये आज बाजार कुछ खाली खाली सा नहीं लग रहा। अरे लगेगा ही ना, आज आकाश और छुट्टन ने रेडी जो लगा ली है, सबके घर पर ही पटाखे पहुंच जा रहे हैं, तो कोई बाहर क्यों आएगा? अच्छा ऐसा है क्या? राजेश रेडी लेकर बाजार में निकल पड़ता है। पटाखे ले लो पटाखे। राजेश के पटाखे कभी फुस नहीं होते। पर राजेश के पास कोई नहीं आता। सब आकाश और छुट्टन के पास ही जाते हैं। राजेश को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए वो दिमाग लगाता है और पानी मांगने के बहाने छुट्टन के पास जाता है। अरे भाई, तू तो नाराज होकर बैठ गया। देख, अगर मैं तेरी जगह नहीं रोकता तो इतनी बिक्री नहीं कर पाता ना तू। धूप में घूमते घूमते गला सूख रहा है, जरा पानी तो देना। राजेश पानी पीने के लिए बोतल लेता है और पानी छुट्टन के पटाखों पर गिरा देता है। ये क्या कर दिया रे तूने? मुझे खांसी आ रही है और तुझे पटाखों की पड़ी है। एक दिन तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तू अकेला रह जाएगा राजेश। हमेशा पैसा पैसा करता है ना, वो कभी भी तेरे काम नहीं आएगा। पैसा सोना, पैसा सहा, पैसा बिना बड़ा खराब। रात को दुकान बंद करके राजेश घर आता है। प्यारी उसे खाना परोसती है। पैसे की कदर है कि नहीं तुम्हें? इतना घी? अरे जी, सूखी रोटी गले से कैसे उतरेगी भला? आप भी ना कंजूसी की हद पार कर देते हैं। इतना तो कमाते हैं आप। अरे तेरी नजर लगी है मेरे धंधे को। आज तो ना के बराबर बिक्री हुई है। कोई और उपाय लगाना होगा कि सामान भी ज्यादा बिके और पैसे भी काम लगे। अगली सुबह राजेश आराम से दुकान लगाने जाता है। उसे देर से पहुंचता देख सब चौंक जाते हैं, पर जैसे ही राजेश दुकान लगाता है, सारी की सारी भीड़ उसी की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे ये राजेश ऐसा क्या बेच रहा है जो भीड़ इस तरह उसकी दुकान की तरफ जा रही है? औदे से कम दाम में बेच रहा है पटाखे राजेश, तो सब वहीं जाएंगे ना। ज्यादा पैसे कमाने की लालच में राजेश नकली पटाखे बेचना शुरू कर देता है, जो या तो फुस हो जाते या अचानक ही फूट जाते। पर किसी की भी जान की परवाह किए बगैर राजेश नकली पटाखे बेचने लगा। पर अपनी करने का फल इसी जीवन में हमें मिल जाता है। 3 दिन बाद दिवाली के दिन
राजेश अपनी दुकान पर पटाखे बेच ही रहा होता है कि भागता हुआ छुट्टन उसकी दुकान पर आता है। अरे राजेश यार, तेरा बेटा पिंटू पटाखे जला रहा था कि उसके हाथ में ही पटाखा फूट गया। जल्दी घर जा। राजेश सब कुछ भूल कर भागता है और सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां पिंटू बिस्तर पर पड़ा होता है। उसका एक हाथ बुरी तरह जल चुका होता है। भगवान की कृपा समझिए कि बच्चा बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। अरे पर बेटा, ये हुआ कैसे? मेरा दोस्त चिंटू है ना पापा, वो पटाखे लेकर आया था। मैंने उससे कुछ पटाखे मांगे, उसने मुझे दे दिए। मैं जलाने गया पर जल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि फुस फटाका है। मैंने जैसे ही उसे उठाया मेरे हाथ में ही फूट गया। पर फौरन छुट्टन चाचा आए और मुझे गोद उठाकर घर पहुंचाया। राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो नकली पटाखे चिंटू को राजेश ने ही तो बेचे थे। मेरे बुरे कर्म मेरे पास इस तरह घूम कर आएंगे, ये कभी मैंने नहीं सोचा था प्यारी। ये मेरे ही पाप की गठरी है जिसका हर्जाना मेरे पिंटू को भरना पड़ा। राजेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने सभी दोस्तों से माफी मांगता है और जिस किसी को भी उसने नकली पटाखे बेचे थे, वो उन सब से उन पटाखों को वापस मंगवा लेता है और बदले में सही पटाखे उनको वापस दे देता है। ये कहानी हमें बताती है कि जैसी करनी वैसी भरनी।